पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में है, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यह जरूरी नहीं कि हर नौजवान एक जैसा हो, और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी राजरानी बोल रही थी बरेली से। महत्वपूर्ण ये नहीं, याद रखना, कोई बड़ा सा बड़ा धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल दो ही खाता है। याद रखना, ज्यादा कोई नहीं खाता है। जिसके पास अपनी सीमित आवश्यकता, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वो कायदे से सो भी नहीं पाता है। वह जो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, तो उसके लिए तो नरक से बदतर जीवन है। निश्चिंत होकर के देश के विकास में काम कर रहा है कोई युवा, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। हम भी योगदान दे रहे हैं, और आपके द्वारा की जाने वाली ये सेवा, आपके द्वारा दी जाने वाली ये सेवा, या आपके द्वारा स्थापित हो रहा स्टार्टअप, जो आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर के रूप में आपको प्रस्तुत करता है, ये भारत की और विकसित भारत की और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए भारत के नौजवानों के लिए टारगेट दिया है। और यही हर नागरिक का दायित्व है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना, और उस कदम को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, जीवन में हताशा निराशा के लिए कोई अवसर नहीं, नए नए अवसर आए। आज तो हम यूपी के अंदर यूपी एग्रीज में भी काम कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर के में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसान की आमदनी को और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए काम किया, कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास। कितना आत्मविश्वास है उस बेटी में जिसने कहा कि मैं 27,000 रुपए अपने दम पे कमाती हूं, अपनी मां का उपचार भी कर रही हूं, और साथ साथ घर की व्यवस्था का संचालन भी कर। यह है स्वावलंबन। मुझे लगता है वो 27,000 रुपए कई लाख रुपए पर भारी है, और भारी है। और मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा उसकी मां का उपचार जो भी खर्च होता है पूरा मंगाओ, हम लोग सहायता करेंगे, राज्य की सरकार की तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे। आयुष्मान कार्ड है उनके पास, लेकिन आयुष्मान कार्ड का इस वर्ष का पूरा हो गया होगा, पैसा हम देंगे उसको, समस्या नहीं उसकी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि स्वावलंबन के सामने, किसी के सामने भीख नहीं मांगना है, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ना है, और ये देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस ताकत को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो अभिनंदनीय प्रयास है, और इसलिए हताशा निराशा के लिए नहीं। याद रखना, कोई बड़ा उद्यमी जो आज बड़े उद्यमी हैं, एक समय वह भी आपके समान ही एक सामान्य नौजवान के रूप में उन्होंने अपनी कार्यक्रम को, अपने जीवन को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके मेहनत करते हुए, स्टार्टअप अपना प्रारंभ करते हुए, कोई एक ऐसा काम प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे करके उन्होंने विस्तार लिया, निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की, और अच्छा करने की सामर्थ्य विकसित की। आज वे बड़े उद्यमी के रूप में देश के सामने है, दुनिया के सामने है।
आपके सामने भी ढेर सारे अवसर हैं। उन अवसरों का लाभ उठा करके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए।